हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बताया जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब हुआ लैंड इकोसिस्टम। लैंड पर पाए जाने वाले वैलीज या माउंटेन आदि पर जिस प्रकार से फ्लोरा एंड फौना जो होते हैं, यानी कि उसके इन्वायरमेंट और वहाँ के जीवों का रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा थर्ड चैप्टर में। आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यू तो जा रहे हैं लेकिन चैनल पर सब्सक्राइबर ना बढ़ रहे हैं। इसमें लैंड इकोसिस्टम में सबसे प्रमुख कारण होता है जो कि लैंड इकोसिस्टम किस प्रकार से बढ़ेगा या घटेगा। उसमें सबसे प्रमुख चीज़ होते हैं मॉइस्चराइज़र और टेम्परेचर। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि उसका लैंड वहाँ पर कितना फर्टाइल है, इसके हिसाब से लैंड में कितना ह्यूमस है, उसके हिसाब से उसके बगल में लैंड जो है सो माउंटेन से कितना नज़दीक है या माउंटेन से कितना दूर है, समुद्र से कितना दूर है। इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर होते हैं वो है मॉइस्चराइज़र और टेम्परेचर। इसमें हम बहुत सारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला इकोसिस्टम है टुंड्रा। टुंड्रा का मीनिंग होता है बैरन लैंड, मतलब अनुपजाऊ। इसे हिंदी में कहते हैं अनुपजाऊ। बैरन का मतलब होता है, बैरन का आप लोग एंटोनिम जानना चाहेंगे तो ये होता है कि जहाँ पर उपज हो वो होता है बैरन इकोसिस्टम का उल्टा। बैरन लैंड का उल्टा हो गया फर्टाइल लैंड। तो टुंड्रा कहाँ पाया जाएगा? यदि ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जो सबसे नॉर्थ में होता है आर्कटिक, यहाँ पर पाया जाता है टुंड्रा इकोसिस्टम। तो फिर कहिएगा कि साउथ में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि साउथ में पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर टुंड्रा इकोसिस्टम नहीं पाया जाता है। और एल्पाइन रीजन में पाया जाता है। तो एल्पाइन क्या हुआ? कोई यदि बड़े पर्वत हो, जैसे हिमालय जैसे बड़े पर्वत हो, तो उसके ऊपरी भाग में जो 5000 मीटर से ऊपर यदि भाग हो तो उस भाग में टुंड्रा इकोसिस्टम पाया जाता है। इसमें किस प्रकार के फ्लोरा होते हैं? फ्लोरा का मतलब हुआ पेड़ पौधे। तो इसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं कॉटन ग्रास होते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रास होंगे, जैसे विलोज, बर्च, लाइकेंस होते हैं, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फौना क्या होते हैं? तो फौना मतलब हुआ कि वहाँ पर पाए जाने वाले जानवर कैसे होंगे? रेनडियर, मस्क ऑस्क, मतलब कि यहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव होंगे, ये आर्कटिक है, जो भी जीव होंगे वो बहुत बड़े होंगे साइज में, लार्ज इन साइज, और उसका जीवन भी बहुत बड़ा होगा, जैसे 150 से 300 साल के बीच में होगा। उसके छोटे पूँछ होते हैं, छोटे पूँछ या छोटे कान। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि उसके शरीर से गर्मी बेफालतू में ना निकले, उस टेम्परेचर का नुकसान ना हो, इसके लिए। और इसके जो है बॉडी हो कवर होते हैं फर से, यानी कि उसके बॉडी पर उसका जो है सो रूह होता है। रूह क्यों होता है? उसका बॉडी उससे गर्म रहे, इसलिए होता है। अब हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है सो किस पर निर्भर रहता है? नेचर ऑफ सॉइल, कि वहाँ का धरती कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और लोकल टोपोग्राफी, मतलब कि वहाँ के लोकल जो है सो लैंड पर क्या सब मिलता है, उसके लैंड में कितना न्यूट्रिशन है, लैंड पर कितना जल मिलता है, इस सब के उससे प्रभावित होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेनली दो भागों में बांटते हैं, एवरग्रीन इकोसिस्टम, डेसिडियस इकोसिस्टम।
इससे भी पहले हम लोग 3 भागों में पहले बाँटते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेनली हम पूरे पृथ्वी के लिए 3 भागों में बाँट करके पढ़ते हैं। एक तो कॉनिफेरस होगा, एक होगा टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये तीनों जो हैं, ये जिस प्रकार से हम लोग, यदि ये पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री, जब 0 डिग्री अक्षांश के आसपास जो होता है, लैटिट्यूड के आसपास, यहाँ पर 5-10 डिग्री ऊपर और 5-10 डिग्री नीचे, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले क्षेत्र को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और इस क्षेत्र का इकोसिस्टम, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले फॉरेस्ट, ये पूर्णतः अलग होंगे उस क्षेत्र से, टेम्परेट क्षेत्र से। टेम्परेट क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाने वाले, और उससे जो ऊपर नॉर्थ में पाए जाने वाले, तो क्या ये टेम्परेट रीजन यहाँ है? तो टेम्परेट रीजन यहाँ भी होगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ में एक प्रकार का पाया जाता है। और ये इस प्रकार का इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कॉनिफेरस। अब ये तीनों ही 2-2 भाग में बटेंगे, ये तीनों ही 2-2 भाग में बटेंगे। और ये इसका दोनों 2-2 भाग क्या होगा? एवरग्रीन होगा एक, और एक डेसिडियस होगा। तो अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, जिसे बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। बोरियल फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाएगा? जहाँ कोल्ड रीजन होगा और वहाँ पर हाई रेनफॉल होगा, तभी ही फॉरेस्ट हो सकती है। क्योंकि बोरियल क्षेत्र मतलब हुआ वह क्षेत्र जहाँ पर कि ठंडा ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ पर मतलब कि कोल्ड अधिक है। इसके कारण क्या है? आइस है। आइस के कारण क्या है कि वहाँ क्षेत्र में अगर आइस को हटाया ना जाए तो क्या नहीं होगा? फॉरेस्ट नहीं होगा। इसलिए जब ज़्यादा बारिश होती है तो फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं, और वहाँ से आइस हट जाते हैं। वहाँ के पाए जाने वाले फ्लोरा क्या सब है? मतलब वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या सब है? तो वहाँ पर फर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाइन ट्रीज पाए जाते हैं। ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं जिससे कि जो कि बर्फ़ में क्या हो जाएगा? बर्फ़ उस पर अटके ना। इस प्रकार से पेड़ पाए जाते हैं कि बर्फ़ वहाँ पर अटके ना, बर्फ़ तुरंत ही गिर जाते हैं, उसके ऊपर में बर्फ़ ना होगा। इसके पत्ते भी इसी प्रकार से होंगे कि इसके पत्ते पर जो है सो बर्फ़ ना टिकेगी। इसके पत्ते लंबे होंगे, चौड़े नहीं होंगे। चौड़े जो पाए जाते हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, डेसिडियस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हर हमेशा याद रखिएगा, या तो एवरग्रीन क्षेत्र में या डेसिडियस क्षेत्र में ही ब्रॉड लीफ पाए जाएंगे। ये इस क्षेत्र में फौना क्या पाए जाएंगे? फौना मतलब जानवर, लिनक्स, वुल्फ बियर, रेड फॉक्स, स्क्वायरल, या फिर वही फौना जो टुंड्रा क्षेत्र में पढ़े थे, वही फौना इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। इस क्षेत्र के जो सॉइल होते हैं वो एसिडिक सॉइल होते हैं, और इसमें मिनरल डिफिशियंट पाया जाता है। क्यों मिनरल डिफिशियंट पाया जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में हर हमेशा जब हम लोगों को आइस मिलेगी तो मिनरल्स कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जो ज़्यादा जीव रहेगा तब तो ज़्यादा जीव सड़ेगा वहाँ पर, और तब ज़्यादा ह्यूमस होगी। तो ह्यूमस होगी ही नहीं तो मिनरल्स कहाँ से पाई जाएगी? इसीलिए मिनरल्स नहीं पाई जाती है। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। हम लोग 3 भागों में, ब्रॉडली 3 भागों में बांट कर पढ़ लिए थे कि टेम्परेट सबसे पहले हम लोग बांटे थे कि कॉनिफेरस, टेम्परेट और ट्रॉपिकल भागों में बांटे थे, 3 भागों में। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब हुआ उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कि ये 0 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पर पाया जाएगा ट्रॉपिकल क्षेत्र। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाएगा। इससे ऊपर वाले क्षेत्र में, अब ये कितना ऊपर होगा? तो 10 डिग्री से 30 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में जो पाया जाएगा, तो जहाँ पर यदि बहुत अधिक बारिश होगी तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। जहाँ पर यदि थोड़ी कम बारिश होगी
तो वहाँ पर पाया जाएगा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और हम लोग टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं। ये जितने भी नॉर्थ इंडिया में है तो वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ब्रॉड लीफ होगा, लीफ जो है सो ब्रॉड होगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। डेसिडियस ट्रीज पाया जाएगा। डेसिडियस ट्रीज का मतलब हुआ कि ये साल में एक बार इसका सीजन ही आएगा ऐसा कि ये अपना पूरा पत्ता जो है सो नीचे गिरा देगा, और उसके बाद जो है सो न्यू इसका लीफ आएगा। तो क्या ये सिर्फ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में होता है? होता है सभी में कि एक बार पत्ता गिराता है, लेकिन इसके पास एक सीजन फिक्स होता है कि इस सीजन में सभी गिरा देगा, क्योंकि उस सीजन में सभी के पास पानी की कमी हो जाती है, और पानी की बहुत ज़्यादा कमी ना हो जाए इसके कारण वो जो है सो सारे पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है तो वहाँ भी एक बार साल में उसके भी हर एक ट्री के निश्चित सीजन नहीं है, लेकिन हर एक ट्री के पेड़ पत्ते गिरते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या हुआ? अच्छा, इसका क्षेत्र क्या होगा? नॉर्थ इंडिया हम लोगों का क्षेत्र। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या हुआ? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्षेत्र पाए जाने वाले में मेडिटेरियन सी के क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर कि ड्राई समर होता है, और हम लोगों के यहाँ क्या होता है, कोल्ड, हम लोगों का जो मतलब कि विंटर सीजन होता है वो ड्राई होता है, और यहाँ पर वार्म ड्राई समर्स होता है। समर जो होता है वो एक तो गर्म भी होगा और उसके बाद ड्राई भी होगा। इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है किसकी, कि यहाँ पर आग लगने की, फायर की यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर आग लगने की सबसे ज़्यादा शंका होती है गर्मियों के दिनों में। यहाँ का जो गर्मी का मतलब ठंडे का सीजन है वो मॉइस्ट विंटर्स होते हैं। इसके अलावे यहाँ का एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पाया जाएगा वो ब्रॉड लीफ होगा, क्योंकि ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में है। मेडिटेरियन के तरफ में हम लोगों को आगे और हम लोग पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे कि मेडिटेरियन को पूरे वर्ल्ड का क्या कहा जाता है, फ्रूट बास्केट कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी फल पाए जाते हैं उसका 40% मेडिटेरियन क्षेत्र में ही पाया जाता है। यहीं पर से पाए जाने वाले फ्रूट से पूरे विश्व को सप्लाई की जाती है, और वह यहीं से पाए जाने वाले फ्रूट से सबसे ज़्यादा शराब भी बनती है। और एक कारण ये भी है कि जिसके कारण यूरोप ज़्यादा शराब पीता है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट टेम्परेट कहाँ पाई जाएगी? तो टेम्परेट वही क्षेत्र, ये नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र, और इसके साथ साथ सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, बहुत सारे क्षेत्र होंगे पूरे विश्व के, लेकिन हम लोग नॉर्थ इंडिया का लेकर चलते हैं, जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है। हाई रेनफॉल हम लोगों के एरिया में कहाँ पर होगा? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया या ईस्टर्न हिमालय, इस क्षेत्र में, और मतलब कि साउथ में यदि चले जाएं तो साउथ में उस क्षेत्र में पाई जाएगी वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में ज़्यादा, जहाँ पर रेन होगा वहाँ पर। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट के क्या स्पीसीज पाए जाएंगे, क्योंकि यदि अधिक वर्षा होगी तो अधिक प्रकार के स्पीसीज पाए जाएंगे, और एनिमल्स की भी अधिकता होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में 2-3 बार हम लोग पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पर पाई जाएगी जहाँ पर कि ट्रॉपिक्स है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, इसे लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड के पास दोनों तरफ ऊपर और नीचे जो इस क्षेत्र में पाया जाता है इसे कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, नियर द इक्वेटर के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या होगा? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के वैरायटी ऑफ स्पीसीज पाए जाएंगे।
इसके कारण यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे कि ज़्यादा स्पीसीज हो जाने से, ज़्यादा बारिश हो जाने से यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट रेन होता है और मोस्ट वार्म होता है, यानी कि ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा बारिश होता है। लगभग पूरे वर्ष सीजन एक समान होती है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के कारण ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन सड़क बनाना असंभव है, तो क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन जो है सो टूटता है। यहाँ पे सड़क नहीं है, इसके कारण क्या है कि सड़क नहीं होने के कारण क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। यही सब कमी पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया में। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, तो ट्रॉपिक्स के एरिया में ही, यदि कहीं पर बारिश नहीं होती है और वहाँ पर बारिश होती है, कहाँ पर, वहाँ पर बारिश होती है सीजन के में ही। तो सीजन में यदि बारिश होता है तो वो ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट कहलाते हैं। अगर किसी पर्वत या पहाड़ के कारण एक सीजन में बारिश रुकती है और दूसरे सीजन में बारिश होती है, तो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उस एरिया में हम लोग निश्चित समय पर ही अपना जो है सो जान जाते हैं कि ये बारिश का मौसम है, तो निश्चित समय पर खेती कर लेंगे और निश्चित समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट कर लेंगे। ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं। हम लोगों की तरफ भी मानसून होती है, और जो जिस क्षेत्र में होती है, साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में, साउथ अमेरिका के क्षेत्र में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, इंडिया में भी पाया जाता है मानसून। और इस क्षेत्र में ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस एरिया में पाए जाएंगे, तो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा, और ये इंडिया में भी पाया जाता है। तो इंडिया में किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो इंडिया में पाया जाएगा उसी क्षेत्र में, फिर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ में वेस्टर्न घाट में के क्षेत्र में पाया जाएगा। यह सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसका। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट ये करें कि कोई भी यदि प्रॉब्लम हो आपके इस वीडियो में, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करें। आगे किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू।